क्लास 12th की हिंदी में हम लोग बितान का अतीत के दबे पाँव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो वहाँ के खंडहरों में जाने पे आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कोई रहता था। यहाँ हम अपने इतिहास के उस पार देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले रखाल दास बनर्जी जिन्होंने इतिहास में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में बौद्ध धर्म को लोग मानते थे और वहाँ पे बौद्ध स्तूप है, तो वो स्तूप को खोजने के लिए आए थे। और जब वहाँ पे उन्होंने 1922 में थोड़ी बहुत खुदाई कराई तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ पर पुराने साक्ष्य मिल सकते हैं। तो उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के निर्देश पे वहाँ खुदाई शुरू कराई और वहाँ पे पता चला कि जो इराक की पुरानी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया है, उसकी तरह यहाँ भी प्राचीन साक्ष्य उपस्थित हैं। आगे देखते हैं इन्होंने खुदाई के लिए कहाँ से अपना यात्रा शुरू किया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर, पगडंडी मतलब पैर से, जिस रास्ते से सिर्फ पैरों के द्वारा चला जा सकता है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल मतलब टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहले ही झलक ने हमें अपलक कर दिया, अपलक निर्विमेष कर दिया। आश्चर्य में रह गए हम। इसे नागर भारत का, नागर मतलब प्राचीन भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीर या वृत्त चित्र देखे हों। देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकना है। देखना अपनी आँख का है, बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। लेखक बोल रहा है कि पर्यटक बंगले पे वो रुका था और इसके बाद स्तूप देखने गया। स्तूप देखा तो वो अपलक अनिर्निमेष देखता रहा, क्योंकि वो अनुभव कर रहा था कि जिस पुरानी सभ्यता को, हजारों साल पुरानी सभ्यता को हम देखने आए हैं, वहाँ तो हजारों साल पहले से लेके आज तक की धड़कन बसी हुई है। क्योंकि यहाँ का परिवेश, वातावरण नहीं बदला है, चीज़ें बदल गई हैं, सभ्यताएं बदल गई हैं। दूसरा बोला है कि यहाँ आकर के इस साक्ष्य को देखना वैसा ही है जैसे अपनी आँखों से किसी नज़ारे को देखना और बाकी सब आँख झपकना। बोला है दूसरे के द्वारा सुन करके, देख करके देखना, मतलब दूसरे के अनुभव को साझा करना और अपने आँखों से देखने में जो अंतर होता है, वही इस सभ्यता के बारे में पढ़ना और वहाँ जा कर के देखने में अंतर है। जैसे अपने पाँव से चलना, जैसे हम किसी साधन से जब यात्रा करते हैं तो वो लोगों की भीड़ में हम लोगों के साथ चल देते हैं, लेकिन जब हम पद यात्रा करते हैं, अपने पैरों से चलते हैं, तो आसपास की चीज़ों को देखते जाते हैं, महसूस करते जाते हैं, लोगों से बातचीत करते जाते हैं, उनके अनुभव को साझा करते जाते हैं। तो वही बोल रहा है, यात्रा तो अपने पैरों से चलना है, क्योंकि पैरों से चल के जब हम यात्रा करते हैं तो आसपास की चीज़ों को महसूस करते, देखते हुए जाते हैं। आगे बोल रहा है, जब वो देखने गया था तो उस समय का मौसम कैसा था। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बड़ी कड़ी थी। सारे आलम को, आलम मतलब परिवेश को, जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, जुदा मतलब अलग है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौधियाती है, मतलब आंखों में चमक पैदा करती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हैं। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में, जेहन मतलब दिमाग में, ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। बोल रहे हैं कि जब हम वहाँ स्तूप खोजने के लिए गए थे तो सर्दियों का मौसम था, लेकिन सर्दियों के मौसम में भी दोपहर की धूप कड़ी होती है और वो कड़ी धूप में सारा वातावरण एक हल्के रंग में दिखाई देता है, जो राजस्थान से मिलता जुलता है। बस अंतर यह है कि राजस्थान में रेत के टीले हैं और यहाँ पर नहीं है। सब कुछ सूना है, आकाश खुला है, हरियाली थोड़ी बहुत दिखती है,
लेकिन बोल रहे हैं धूप इतनी तेज़ होने के कारण जब हम तस्वीर लेते हैं तो तस्वीर साफ़ नहीं आती, जैसे हल्का रंग हल्का आता है। इसके लिए हमको तस्वीर दोबारा लेनी पड़ती है और इससे फ़ायदा यह होता है कि एक ही दृश्य को हम दोबारा देखते हैं जो हमारे दिमाग पर पूरी तरह से छा जाता है। बाकी अगली वीडियो में।